इसमें हम लोग वैसे तो इस चैप्टर को तो पढ़ ही चुके हैं ना। रिवीजन में पढ़ेंगे हम लोग इसमें। देखो, अब रिवीजन में हर एक चीज़ को अगर मैं बिल्कुल ही एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो इसी में ही चला जाएगा पूरा जनवरी और आधा फरवरी। तो सिर्फ काम काम की बात जानेंगे सबसे पहले। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, है ना। अब क्वांटिटी में क्या क्या आता है? क्वांटिटी में सब कुछ आता है। लेंथ भी हो सकती है, ब्रेड्थ भी हो सकती है, हाइट, हाइपोटेनियस, डायगोनल, रेडियस, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। भाई कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। अब जो हमसे क्वांटिटी में चेंज पूछा जाएगा वो किसी भी चीज़ के रेस्पेक्ट में पूछा जा सकता है। नॉर्मली ज़्यादातर टाइम के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के। जैसे मान लो एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, तो डी ए अपॉन डी आर क्या होगा? 2 पाई आर। यहाँ मैंने रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज इन एरिया बता दिया। और अगर मुझे टाइम के रेस्पेक्ट में बताना होता, डी ए अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, फिर आर का कर देंगे डी आर अपॉन डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है। दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं? दूसरा हमें क्या पढ़ना है इसमें? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब होता है जब एक वेरिएबल बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, या एक वेरिएबल घटे तो दूसरा भी घटे। ये इंक्रीजिंग का मीनिंग है। और डिक्रीजिंग का मीनिंग है कि एक वेरिएबल को बढ़ाओ तो दूसरा घटे, है ना। जैसे 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 मान लो किसी की उम्र बढ़ रही हो और उम्र के साथ साथ उसका वजन घट रहा हो, तो हम कहेंगे भाई तू किस टेंशन में है, तू क्यों घट रहा है? तो वो डिक्रीजिंग मोड में है। और किसी की एज बढ़े, वेट भी बढ़े, तो इंक्रीजिंग मोड में है। मतलब एक वेरिएबल बढ़े दूसरा भी बढ़े, या एक घटे तो दूसरा भी घटे, तो इसे कहते हैं इंक्रीजिंग। लेकिन अगर अलग अलग हो, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, या एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, इसे कहते हैं डिक्रीजिंग। अब सबसे पहले तो कुछ छोटी छोटी बातें जान लो। साइन एक्स है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, सबको पता है। कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। तो ये बताओ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? हम्म, दोनों ही है। कॉस एक्स, कॉस एक्स का ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये कैसा है? ये दोनों नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है। बताई थी ना ये बात। जो ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, जो इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, तो हम बोलेंगे ना वो इंक्रीजिंग है ना वो डिक्रीजिंग है। ठीक है। इसके बाद टेन एक्स कॉट एक्स। टेन एक्स की बात करो पहले। टेन एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। टेन एक्स कैसा फंक्शन है? मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ। देखो टेन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। पाई/2, पाई माइनस पाई/2, ये ग्राफ ऐसे बनता है। आप आगे बढ़ रहे हो, ग्राफ ऊपर जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। कॉटेक्स, कॉटेक्स है डिक्रीजिंग फंक्शन। कॉटेक्स कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। सेक एक्स,
और कोसेक एक्स, ये कैसे फंक्शन है? ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। ई पावर एक्स, ई पावर, पता है ई पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है? बता सकते हो? ऐसा होता है ना? कैसा है ये? इंक्रीजिंग है। लॉग एक्स, लॉग एक्स का ग्राफ पता है कैसा होता है? ऐसा होता है। ये भी कैसा है? इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर मैं ई पावर एक्स के आगे माइनस का निशान लगा दूंगा, डिक्रीज करने लगेगा। और ये भी इंक्रीजिंग है। मोड एक्स, यही तो इसका ग्राफ। तो नाइदर नॉर डिक्रीजिंग। समझ आ रही है बात? फिर से समझो। अगर आपको कोई इंटरवल दिया है, एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स, एक इंटरवल दे दिया ए बी, आप क्या करोगे? एफ डैश एक्स निकालोगे। फिर एफ डैश एक्स को ए कोमा बी के अंदर चेक करोगे। ए कोमा बी के बीच की कोई भी वैल्यू उठा के एक्स की जगह पुट करोगे एफ डैश एक्स में, है ना? अगर आपका आंसर प्लस में आया तो आप बोलोगे फंक्शन कैसा है, और अगर आपका आंसर माइनस में आया, डिक्रीजिंग है। समझ आ रही है ना बात? और अगर आपका आंसर प्लस भी आया और माइनस भी आया, तो फंक्शन कैसा है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। समझ आई ये बात? फिर इसके बाद ये तो इंटरवल गिवन है। अगर इंटरवल निकालना हो, एफ एक्स इज गिवन, एफ एक्स इज गिवन एंड फाइंड द इंटरवल। क्या फाइंड करना है? इंटरवल फाइंड करना है। ठीक है? तो आप क्या करोगे? एफ डैश एक्स निकालोगे और उसे 0 के बराबर रख दोगे। वहां से आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी ए बी सी, या सिर्फ ए बी आ सकती है, मतलब एक वैल्यू भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, तीन भी आ सकती है, कितनी भी आ सकती है। फिर आप क्या करोगे? इसे नंबर लाइन पे रखोगे, ए बी, एक इंटरवल ये बनेगा, एक इंटरवल ये बनेगा, एक ये बनेगा। आप ऐसे करोगे माइनस इन्फिनिटी से ए, ओपन ओपन ब्रैकेट लगाना, क्लोज नहीं, ए कोमा बी, बी कोमा इन्फिनिटी। और फिर इनके बीच की कोई भी वैल्यू कहाँ पुट करोगे? अगर मान लो माइनस का आया तो डिक्रीज, प्लस का आया तो इंक्रीज, माइनस का आया तो डिक्रीज। ये इंटरवल फाइंड करने का तरीका है। समझ आ गई ये बात? फिर इसके बाद तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें हमसे फंक्शन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ सकता है, मिनिमम भी पूछ सकता है। मैक्सिमम मिनिमम कितने प्रकार के होते हैं? लोकल और एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के लिए हमेशा से क्या देना होता है? क्लोज्ड इंटरवल, याद है कुछ? और लोकल के लिए ओपन इंटरवल, ओपन या नो इंटरवल, ओपन इंटरवल या नो इंटरवल। समझ आइए बात भी? कोई दिक्कत तो नहीं आज तक? ठीक है। अब इसमें दो तरीके के डेरिवेटिव टेस्ट होते हैं। एब्सोल्यूट के लिए तो वैल्यू ही निकालनी पड़ती है, एब्सोल्यूट के लिए तो वैल्यू ही निकालनी पड़ती है हमें। क्या करते हैं हम लोग एब्सोल्यूट के लिए? मैं बताता हूँ। चलो एब्सोल्यूट की बात करते हैं पहले। हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं एफ डैश एक्स, और फिर पुट करते हैं एफ डैश एक्स को किसके बराबर? 0 के बराबर। यहाँ से एक्स की कोई भी वैल्यू आ गई, मान लो ए बी आ गई,
और हमें एक इंटरवल दे रखा है सी डी का। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे एफ एक्स एक्ट ए पर बी पर बी, सी पर बी, डी पर बी, सब पर चेक करेंगे हम। ऐसे करते थे ना हम लोग। ये एब्सोल्यूट की कहानी थी। फिर से समझ लो, एब्सोल्यूट में हमें क्लोज इंटरवल दे रखा होगा। अगर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है, हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, उसे जीरो के बराबर रखेंगे। वहां से मान लो एक्स की वैल्यू आ गई 2 या 1 या 3, तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, टोटल होगी 4। चारों को एफ एक्स में रख रख कर देखेंगे, टेबल बनाएंगे ऐसे। पॉइंट यहाँ रखेंगे ए बी सी डी, यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अब जो मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम है, जो मिनिमम होगी वो मिनिमम है। यही था ना एब्सोल्यूट के लिए। ठीक है, अब रही बात लोकल की। लोकल के लिए हमारे पास दो केस हैं, दो तरीके हैं। लोकल के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं? दो। एक तो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये कैसे काम करता है? अगर मान लो हमें एफ एक्स गिवन है, क्या गिवन है? एफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स। क्या फाइंड करेंगे? और फिर उस एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल रख देंगे। अब मान लो एक्स की वैल्यू ए आ गई। क्या आ गई? समझ आ रही है ये बात? अब बहुत ध्यान से समझना। आप इस ए से जस्ट छोटी वैल्यू, मान लो आपने ए से जस्ट छोटी ए माइनस एच पुट कर दी, जस्ट छोटी, और आपका आंसर माइनस का आया, तो इसका मतलब ग्राफ नीचे गिर रहा है। ग्राफ क्या कर रहा है? और फिर आपने जस्ट बड़ी वैल्यू पुट कर दी, अब आपका आंसर प्लस का आ गया, तो ग्राफ ऊपर उठने लगा। भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली कहानी है। कोई ग्राफ नीचे गिर रहा है, नीचे गिरते गिरते ऊपर जाने लगे, तो जहां से ऊपर जाना शुरू हो गया उसको पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे। तो यहां पर बोलेंगे फिर ए इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर इस कंसेप्ट को बिल्कुल और डीपली पढ़ना है तो वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, है ना, वहां से पढ़ लो। मैं तो केवल आपको एक रिवीजन दे रहा हूँ। और अगर मान लो एफ डैश ए माइनस एच प्लस का आया, तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। और फिर एफ डैश ए प्लस एच माइनस का आया, तो ग्राफ नीचे जा रहा है। तो कोई ग्राफ ऊपर जाता जाता नीचे जाने लगे, तो जहां से उसने नीचे जाना शुरू किया उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर मान लो एफ डैश ए माइनस एच प्लस का आया, मतलब ग्राफ ऊपर जा रहा है, और एफ डैश ए प्लस एच भी प्लस का ही आया, ग्राफ फिर भी ऊपर ही जा रहा है। एक केस तो ये। दूसरा केस ये कि एफ डैश ए माइनस एच नेगेटिव है, या एफ डैश ए प्लस एच भी नेगेटिव है, मतलब ग्राफ नीचे जा रहा है ए से पहले, ए के बाद भी नीचे जा रहा है। जब तक टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा तब तक तो मैक्सिमम मिनिमा नहीं बनेगा। तो इन दोनों केस में ए इज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ए पॉइंट ऑफ, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी नहीं है और पॉइंट ऑफ मिनिमा भी नहीं है। यही तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था। हो सकता है यहां से एमसीक्यू बनकर आ जाए। ठीक है, इनफ्लेक्शन का मतलब होता है कि यहां पर इसमें टर्निंग पॉइंट नहीं है ए पर। ए ऐसे है, यहां है ए। जब तक टर्निंग पॉइंट नहीं होगा तो मैक्सिमम मिनिमा कैसे बनेगा? ठीक है ना। बिल्कुल डिटेल में चाहिए तो मैंने बताया कि वीडियोस पड़ी हुई है, वहां से देख लो। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखो कैसे काम करता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या करोगे आप लोग? आपको एफ एक्स गिवन है। क्या गिवन है? एफ एक्स। आप क्या फाइंड करोगे?
फाइंड करोगे एफ डैश एक्स, फिर पुट करोगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मान लो सी आ गई। क्या आ गई? सी। अब आप फिर क्या करोगे? फाइंड करोगे एफ डबल डैश एक्स, फिर आप एक्स के बदले सी लिखोगे। क्या लिखोगे? सी। अगर ये आया माइनस का तो सी इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये आया प्लस का तो सी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर ये आया 0 तो सी इज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। सी कैसा पॉइंट हो जाएगा? इनफ्लेक्शन। फिर ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। इसके बाद हमने पढ़ी थी वर्ड प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम? वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपना जो क्वेश्चन होता है उसकी थ्योरी मतलब उसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उसमें 3 चीज़ें ढूंढते थे, है कुछ याद? कौन कौन सी? गिवन क्या है, क्योंकि जो गिवन होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, उसके रेस्पेक्ट में कभी डेरिवेटिव नहीं होगा। और अगर वो कभी मुझे अकेला मिल गया तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, है ना? क्या करूंगा मैं? उसका डेरिवेटिव करके उसे 0 बना दूंगा। अगर अकेला मिला तो डेरिवेटिव उसका 0 होगा। दूसरा, मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या करना है? मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या करना है? तीसरा, मुझे फाइंड या प्रूव क्या करना है? ये 3 चीजें ढूंढनी होती है सबसे पहले तो। जब इन 3 चीजों को आप समझ जाओगे, सवाल को पढ़कर लैंग्वेज पकड़ लोगे, फिर आप क्या करोगे? फिर आप देखो यूजिंग यूजिंग जो भी आपको मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, एक इक्वेशन बनाओ। क्या बनाओ? एक इक्वेशन। यूजिंग मैक्सिमम या मिनिमम कंडीशन, एक इक्वेशन बनाओ। अगर वो इक्वेशन आपकी 1 वेरिएबल में आई, किस में आई? हो सकता है 2 वेरिएबल में भी आ जाए, हो सकता है कितने वेरिएबल में आ जाए? अगर 1 वेरिएबल में आई तो आप आगे बढ़ो, कंटिन्यू करो विद विद फर्स्ट डेरिवेटिव, विद फर्स्ट डेरिवेटिव, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव ही करना है हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव तो तब करेंगे बस जब वो कहे थे सवाल में, वरना सेकंड डेरिवेटिव का जोखिम नहीं उठाएंगे हम। और अगर ये 2 वेरिएबल्स में है तो कन्वर्ट इन 1 वेरिएबल, इसे 1 वेरिएबल में क्या कर दो? कन्वर्ट कर दो यूजिंग गिवन कंडीशन। यूजिंग, अब फिर आगे बढ़ो, कंटिन्यू विद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, कंटिन्यू विद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। बस ये सारा कंसेप्ट था। अब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहले करेंगे एमसीक्यू। देखो भाई, पहला एमसीक्यू चैप्टर नंबर 6 का हाँ भाई, देखो क्या कहता है, इफ ए फंक्शन एफ सच डेट आर टू आर का मतलब क्या है? डोमेन रियल नंबर है, डोमेन और कोडोमेन भी। समझ में आ गई बात? मतलब रखना भी आर है, मिलेगा भी आर।
एफ एक्स बराबर 2x प्लस कॉस एक्स। एफ एक्स जो है वो 2x प्लस कॉस एक्स है। एफ हैज ए मैक्सिमम एट पाई, हैज ए मैक्सिमम एट एक्स इक्वल 0। एफ इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। इस सवाल में दोनों चीजें आ गई, मैक्सिमम मिनिमम भी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी। अब भाई बच्चों मैं इसके बारे में तो जानता हूं, आप भी जानते हो, कॉस एक्स। ये पाई है जिस पर -1 है, सॉरी 0 पाई बाई 2। अच्छा कोस का ग्राफ है, ये साइन का हो गया। ये पाई है, पाई पर -1 है, और ये 0 है, 0 पर +1 है। इसने बोला पाई पर मिनिमम है और 0 पर मैक्सिमम है। अगर सिर्फ कोस होता तो ये दोनों बातें ठीक कह रहा है, लेकिन भाई इसके साथ में 2x भी जुड़ा हुआ है, प्लस में 2x है, तो प्लस में 2x जो है उसे बस यहीं तक रुकने नहीं देगा। आप x को जितना बड़ा रखोगे फंक्शन उतना बड़ा जाएगा। भाई इसकी औकात -1 से 1 तक की है, कुछ भी रख लो, यहाँ से ऊपर जाएगा ही नहीं, ना नीचे जाएगा। लेकिन अगर आपने x के बदले 10 रख दिया, क्या रख दिया, तो ये तो 20 बन गया ना, भाग गया ना ऊपर। और -10 रख दिया तो -20 बन गया, नीचे चला गया। तो इसको तो आप जितना बड़ा रखोगे उतना बड़ा आंसर आएगा, जितना छोटा रखोगे उतना छोटा आंसर आएगा। तो इसका मतलब पाई पर मिनिमम नहीं होगा और 0 पर मैक्सिमम नहीं होगा, खत्म। ये 2x है, आप सोचो ना, बड़ी वैल्यू रखोगे बड़ा मिलेगा, छोटी रखोगे छोटा रखोगे मिलेगा। तो डिक्रीजिंग भी नहीं हो सकता। डिक्रीजिंग तो तब होता ना जब बड़ी रखने पर छोटा मिलता। डिक्रीजिंग तब होता जब यहाँ माइनस का निशान लगा होता। आप 10 रख रहे हो, -20 मिल रहा है, 20 रख रहे हो, -40 मिल रहा है, बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हो, छोटा आंसर मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन, इंक्रीजिंग। बस ऐसे ही कंफ्यूजिंग वाले एमसीक्यू आते हैं कई बार, जहां या तो सारे ठीक लगते हैं, एक भी ठीक नहीं लगता। ठीक है, अब देखो अगला। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम के रेस्पेक्ट में है भाई, देन द एरिया ऑफ सर्कल when its radius is 20 is increasing, एरिया a बराबर पाई आर स्क्वायर हो गया, तो डी ए बाय डी टी 2 पाई आर डी आर बाय डी टी 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, और चेंज ऑफ रेडियस क्या दे रखा है, वो भी 2 है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 80 पाई है भाई, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है कोई ऑप्शन में, 80 पाई तो ये भी है, तुम मीटर में है, ठीक है भाई। फिर इसके बाद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x अपॉन एक्स, log x अपॉन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू सवाल नंबर 3, log x अपॉन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, log x अपॉन एक्स, इसे एफ एक्स का नाम दे दूं, तो बताओ भाई बच्चों एफ डैश एक्स क्या होगा, कौन सा रूल लगाओगे, कोशेंट रूल के अनुसार नीचे वाले का स्क्वायर होगा, और फिर नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस log x एज इट इज और x का 1। क्योंकि ये मेरा एमसीक्यू है तो मैं इसमें ज़्यादा फैलावा नहीं करूँगा, अब मुझे पता है 0 के बराबर रखना होता है, इसे यहाँ से कैंसिल कर दिया, 1 माइनस log x, ये 0 एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो log x की वैल्यू कितनी आई, 1, और log x की वैल्यू 1 आई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, e, x की वैल्यू क्या आ गई, e। अब इसमें चेक नहीं करना, वो मैक्सिमम कह रहा है तो मैक्सिमम ही होगा। अरे एक नंबर का सवाल है, उसमें भी तुम चेक करके थोड़ी दिखाओगे। एमसीक्यू में तो आपने किसी से पूछ के भी लगा दिया भाई कौन सा ऑप्शन है, तो भी ठीक है, एक्सप्लेन थोड़ी करना है। मैक्सिमम कह रहा है तो मैक्सिमम ही होगा, ई पर रख दो, ई इसके अंदर, लॉग ई, लॉग ई क्या होता है, क्या होता है लॉग ई, और यहाँ ई, पता ही नहीं तुम्हें लॉग ई क्या होता है, लॉग ई 1 होता है।
log e क्या होता है 1। कौन सा आंसर होगा 1/1 e। कौन सा पार्ट होगा c। लो भाई ये आंसर है इसका। ठीक। द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x। ले लो इसे 2x³ प्लस 9। क्वेश्चन नंबर 4 एफ एक्स इक्वल 2x³ प्लस 9x² प्लस है और माइनस है। एफ डैश एक्स 3 आगे आएगा 6x² 18x प्लस 12। 6 कॉमन ले लूँ x² प्लस 3x प्लस 2 फैक्टर कर डालूं x प्लस 1 और x प्लस 2। यही करते हैं ना। फिर हम क्या करते हैं एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखते हैं 0 के। किसके बराबर 6x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -2। लो जी -2 -1 एक इंटरवल दूसरा इंटरवल तीसरा इंटरवल -∞ से -2 -2 से -1 और -1 से इन्फिनिटी। अब बताओ इनके बीच की कोई भी वैल्यू -3 रख दूं। रखो -3 ये माइनस का ही आएगा। यहाँ रखो 2 माइनस के हो गए प्लस हो गया तो क्या हो गया इंक्रीज। इनके बीच की कोई भी वैल्यू -1.5 रख दूं 1.5 माइनस का 1.5 ये तो माइनस का बनेगा। हाँ भाई क्या हुआ -1.5 रखोगे तो माइनस का बनेगा। -1.5 प्लस 2 ये प्लस का बनेगा। ये माइनस का ये प्लस का माइनस। लो भाई इसके बीच की 0 रख दो 0 0 पर ये भी प्लस का ये भी प्लस का। अभी पूछ क्या रहा था हमसे डिक्रीजिंग इस इंटरवल में डिक्रीज है -2 -1 -2 -1 ये रहा। अब आप कहोगे सर जी इसमें तो क्लोज इंटरवल लगा हुआ है तो मैं बोलूंगा गलत लगा हुआ। हाँ भाई समझ आ गई ये बात। सवाल नंबर 5 क्या कहता है पांचवा सवाल द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सुना है कभी नाम बताओ फिर इसका एरिया क्या होता है। √3/4a² ये होता है ना। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इंक्रीजिंग at the rate of 2 centimeter per second, the rate at which its area increases when its side is 10 centimeter. dA by dt √3/4 into 2a और dA by dt। सही कर दिया ठीक है। वैल्यू पुट कर दो √3/4 into 2 a की वैल्यू कितनी है 10 और डी ए बाई डी टी भी दे रखा है 2 2 दूनी 4 4 से 4 ही हटा दो। चलो कौन बचा 10√3। आई कुछ बात समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है ना।
अभी तक तो साफ साफ छपाई आ रही थी, अब गंदी छपाई आ गई। एफ एक्स बराबर एक्स की पावर क्या दिख रहा है? पक्का 4 दिख रहा है? चलो तो एक्स की पावर एक्स है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे भाई पहले तो, क्योंकि इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो डेरिवेटिव करना तो बनता है। अब एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव आप एक नंबर के सवाल के लिए करोगे, बेकार बात है। सीधा पता होना चाहिए आपको कि एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स होता है। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो कर लेना भाई, इसको दोनों तरफ लॉग ले लेना, आ जाएगा, है ना। अब मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर रखना पड़ेगा। ये तो जाके खत्म हो जाएगा। 1 प्लस लॉग एक्स बराबर 0, लॉग एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो जब लॉग यहाँ से हटेगा ये बन जाएगा e की पावर -1। e की पावर मतलब x इज इक्वल्स टू 1/e। तो अगर मैं नंबर लाइन पर आ जाऊं, यहाँ 1/e लिख दूं, तो मेरा एक इंटरवल तो ये बनेगा और एक इंटरवल ये बनेगा। वैसे आपको पता है कि e क्या होता है, 2.718 होता है। 2.718, 1/2.718, लगभग 3 के नज़दीक है। आप इसको 0.4 बोल लो। मैं एग्जैक्ट आंसर की बात नहीं कर रहा, इतना तो अंदाज़ा लगा सकते हो 0.4। तो एक इंटरवल इससे इधर का बनेगा, एक इसका इधर का बनेगा। अब आपको वैल्यू जो है पुट करके देखनी है। आप एक काम करो, 0.4 से बड़ी पुट कर लो, 0.4 से बड़ी 1 पुट कर लो। क्या पुट कर लो? अगर मैंने इसमें 1 पुट किया, 1 की पावर और 1 प्लस लॉग 1, लॉग 1 क्या होता है, लॉग 1 तो 0 होता है, लॉग 1 क्या होता है? तो भाई ये तो हो गया 0, ये हो गया 1 और ये भी 1, तो प्लस का आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये इधर वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग है, और इसने हमसे इंक्रीजिंग ही पूछा है, तो 1/e से इन्फिनिटी। 1/e से थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ा सवाल में, बाकी अगली क्लास में करेंगे।